कौन सी प्रॉब्लम है? 16 सी की? सर 16 बी की प्रॉब्लम नंबर 8 है और 16 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। यस यस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है तुम्हारा? देखता हूँ कहाँ है प्रॉब्लम। 8 नंबर। हाँ, द a line through a point, ठीक है, a line through a point A is 4,7 with the gradient m meets the x-axis at P and the y-axis at R, ठीक है। The line through B m this 8,3 with the gradient means -1 upon m meets the x-axis at Q and y-axis at S. So find the terms of m. Find in terms of m the coordinates of P, Q, R, and S. Obtain expression of the OP dot OQ and OR dot OM OS, where O is the point 0,0 origin. तो आई विल जस्ट राइट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। हम इसको लिखेंगे पूरा प्रॉब्लम, इसको अपनी कॉपी पे नोट करो, अच्छी प्रॉब्लम, ठीक है। यस। हाँ, तो हम और सर आप इसको स्क्रीन को डिम कर देंगे सर, जैसे उस दिन आपने कर दिया था। वो जो ब्लू कलर पर्पल कलर की हो रही। अच्छा 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 अच्छा, वो कलर सॉरी। कलर करना ना। हाँ हाँ। कर सकते हैं इसको। कहाँ से किया था हमने? व्यू से? पेज में। हाँ व्यू में किया था सर, पेज कलर पेज कलर। नहीं नहीं नहीं, व्यू में नहीं था। पेज कलर ना, हाँ। हाँ यहाँ पर ये वाला किया था, ये वाला। इसके नीचे वाला का, हाँ ये अलग बढ़िया। यही तो था ना। हाँ यस सर। ओके, तो इसको नोट नोट डाउन करो जरा। क्वेश्चन ये पूरा लिखो अपने इस पे, हम इसको लिखना चाहेंगे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग लगा दिए है ना। तो ये यूट्यूब पे डाल देंगे तो और बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं कि यस। द लाइन थ्रो A, that is your 4,7 with gradient। ग्रेडियंट समझते हो ना, स्लोप। यस सर। ग्रेडियंट को दूसरे वर्ड्स में स्लोप बोलते हैं। M meets the x-axis at P and the y-axis at R, ठीक। तो जो P, Q, R, S है, इन सबके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, है ना। अभी द लाइन, एक अनदर लाइन है, वो B पॉइंट से होकर जाती है। B पॉइंट है तुम्हारे पास, दैट इज योर 8,3, ओके, विद ग्रेडियंट -1/m, ओके। मीट्स, अगर थोड़ी देर के लिए हम देखें तो दो अगर हमारे पास लाइंस होती हैं और उनका ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यस। तो एक चीज क्लियर है कि जो लाइन हमारे पास ए से पास हो रही है और जो बी से पास हो रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि उन दो, एक का स्लोप m है तो दूसरे का -1/m है। Meet the x-axis at Q, okay, and the y-axis at S, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ m, मतलब m के टर्म्स में हो, m हमारा रह सकता है। द coordinates of the point of P, Q, R and S. Obtain expression
expressions for OP into OQ। ये तो खैर डिस्टेंसेस की बात होगी, जब हमारे पास पॉइंट्स मिल जाएंगे तो OP और OQ डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और OR into OS, यस ठीक है, वेयर दो जो O है दैट इज योर ओरिजिन, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है where this O is the point 0,0 मतलब ओरिजिन। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं, हम पेन का इंक बदल लें। यस इंक कौन सा ले लें, रेड। हाँ रेड ले लीजिए। चलो तो आइए सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो पहले हम बात करते हैं जो इक्वेशन है हमारे पास, जो ए से पास हो रही है ना, तो उस यस लाइन की इक्वेशन। एक चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जैसे कोई लाइन है और वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को इस पे ए पे काटती है, बी पे काटती है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, हाँ यस है ना। तो अगर हमारे इंटरसेप्ट पास कोई यस लाइन लिखी हुई है तो उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के उसके हम इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां पर जो वाई वाला या कह सकते हो जो ऑर्डिनेट होगा या वाई जो होगा वो 0 होगा। सर एक चीज जैसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में सर हम लोग मतलब कैसे बदलेंगे सर मतलब। अभी पहले इक्वेशन लिखने हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने इक्वेशन लिख ले पहले, पहले इक्वेशंस ओके लिखते हैं। चलिए देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 4,7, है ना। तो इसी को हम मान लेते हैं दिस इज योर पॉइंट x1 y1, जब इक्वेशन नहीं लिखते थे, है ना। यस एंड स्लोप जो हमारे पास है दैट इज योर m। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही तो होता था। यस तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, y1 इज 7, दिस इज y माइनस 7, m तो हमारे पास m ही है स्लोप, और तुम्हारे पास हो जाएगा x माइनस 4। गॉट इट। यस अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू एम एक्स and minus the 4 of m. So this यस implies, what implies, this is your mx को एक तरफ रख लो, mx माइनस का y कर लो, and that is equals to 4m minus 7। Is it clear? यस अब इस पूरी इक्वेशन को 4m minus 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। प्रोवाइडेड इज योर m is not equals to 7 by, मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इज योर mx डिवाइडेड बाय दिस इज योर 4m minus 7, ओके, ओके और नॉट, माइनस y अपॉन 4m minus 7 इज जस्ट इक्वल टू 1। और यहाँ पर एक चीज ले लेना है कि ये हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, दिस इज 4m minus 7 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 0 होगा तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना। यस सर ठीक है, तो यहां से हमको फॉर्म बनानी है कौन सी, ये वाली, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज जस्ट इक्वल टू 1। ओके, एक तो तरीका है कि हम यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और अगर तुम्हें निकालना है कि ये, हाँ ये इक्वेशन मिल गई हमारे पास, अब ये इक्वेशन एक्स तो जिस पॉइंट पे कट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पर y क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। यस सर ठीक है। तो y बराबर 0 रख दोगे तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो y x को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर x 0 होगा, है ना। वो तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं हम, है ना। हमें लगता है कि ये वाला तरीका हम लोग अपनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म अभी तुम्हें बताया नहीं ना मैंने, कन्वर्जन
किसी इक्वेशन को, नहीं सर, वो इंटरसेप्ट फॉर्म करा था मैंने, उसी से क्वेश्चन किया था सर। ठीक है। बस हम लोग को m को नीचे ले जाना है, जो हाँ mx तो वाला ये है m एक्स अपॉन ये हो जाएगा 4m माइनस 7 डिवाइडेड बाय m। अपॉन। ठीक। यस। और ये प्लस के फॉर्म में लिख लो और यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर रख दो, दिस इज 4m माइनस ऑफ 7, ओके, इज टू 1। तो दिस इज, इसको अगर हम स्टार कह दें तो इक्वेशन स्टार कंपेयरिंग विथ, ठीक है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज जस्ट इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4m माइनस 7 अपॉन m, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4m माइनस का 7, या यू कैन जस्ट 7 माइनस 4m। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, तो यू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि x इंटरसेप्ट, एक मिनट, x intercept is just equal to 4m minus 7 divided by m, and जो y intercept है that is equals to 7 minus 4m। ठीक। तो अगर हम कोऑर्डिनेट, अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे तुम्हारे पास, अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो जो इंटरसेक्ट करता था वो हमारे पास पहले में क्या था, पॉइंट P एंड Q, नहीं P एंड R, पहले सर था a and b था। नहीं नहीं और नहीं, ए जो सर ए थे थ्रू जाते थे, ग्रेडियंट मीट्स द एक्स p एक्सिस and q सर, पी एंड p and वाई r सर, p एंड and आर, मतलब पी और आर थे, यस है ना। यस सर। तो एक्स एक्सिस पे अगर पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो एक्स 4m माइनस 7 अपॉन m। 4m माइनस 7 डिवाइडेड बाई m, ये हो गया, ठीक। और जीरो। दूसरा जीरो, और जो Q जो R हो जाएगा नॉट Q, ध्यान देना, P हाँ यस। R है, तो दैट इज इक्वल सर टू 7 माइनस 4m। सर हम लोग इसको दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे पहले केस में हम लोग को ये p और r निकालने को बोला है, दूसरे केस में s और q निकालने को बोल रहा है। हाँ नहीं, तो Q और S जो निकालना है वो दूसरे के लिए दूसरी इक्वेशन फॉर्म हाँ करेंगे, वही। है ना। तो ये वही। हमारे पास यस। P और R तो निकला है, ये हमारे आंसर्स हो गए। अब हम दूसरे इसमें केसेस करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख दो, नाउ नाउ करके लिख दो। यस। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे तुम्हारे पास, 8,3, यही था ना। और इसका जो, 8,3 तो स्लोप हाँ, 1 माइनस जो माइनस स्लोप 1 था, अपॉन। वो जो स्लोप था दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन m। तो एक इसका इक्वेशन लिख डालते हैं हम लोग, y माइनस का 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन m, एंड दिस इज योर x माइनस का 8। इज इट क्लियर? यस। साथ साथ करते रहिएगा। हाँ नहीं सर, मैंने कर लिया ये, मैं तो मतलब आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा था। ठीक है, माइनस का x प्लस का 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा my माइनस का 3m इज इक्वल टू माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 8, ओके। हम्म, हम्म, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास x, ये इधर आ जाएगा, प्लस का यस। my इज जस्ट इक्वल टू 3m प्लस 8, ओके। इसमें हम्म, फर्दर वही काम करेंगे, दैट इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 3m प्लस 8। हाँ, x इज डिवाइडेड बाई 3m प्लस 8। अच्छा, एक चीज जरूर लिख देना कि 3m प्लस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ। क्योंकि आप डिवाइड की बात कर रहे हो तो आप नहीं कहते, तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रोवाइडेड, हम्म। ओके। तो यहाँ से जो है तुम्हारे पास आ जाएगा, दिस इज x अपॉन 3m प्लस 8, ये तो हो ही गया, प्लस y अपॉन 3m प्लस 8 डिवाइडेड बाई m इज टू 1। तो यहाँ से जो है, तो दिस इंप्लाइज जो x इंटरसेप्ट है
दैट इज इक्वल्स टू 3m+8 है ना। और जो y इंटरसेप्ट है वो तुम्हारे पास क्या है बताए y इंटरसेप्ट 3m+8 अपॉन m। अपॉन इट। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस वाला जो है सर, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस s s का जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी q का जो कोऑर्डिनेट है 3m+8, हाँ तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे 3m+8 पास कॉमा 0 3m+8 कामा 0 0, और एंड y का कोऑर्डिनेट s जो ऑन है हाँ वो ये हो जाएगा ऑन दूसरा। y एक्सिस दैट इज योर इसको s से डिनोट किया ना 0 हम्म कामा 3m+8 डिवाइडेड बाय m। गॉट इट। तो ये यस। सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास ठीक है। हम्म तो हम्म ये तो एक आंसर हो गया। अब एक्सप्रेशंस हम्म निकालने हैं तो इनकी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। यू में कैन से दिस इज ओपी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ओपी क्या हो जाएगा जो डिस्टेंस ओपी सर, यस क्या होगा पी सर, ओपी इंटू वो क्यू क्या निकला था है पी सर। हमारे पास था क्या पी जो है 4m-7/m है ना। यस सर। तो यही हो जाएगा 4m-7/m का होल ऑफ स्क्वायर हम्म ठीक है और प्लस ऑफ 1 जीरो जीरो का स्क्वायर मतलब कितना। तो ये जो वैल्यू हाँ आएगी जैसे दिस इज योर मॉड ऑफ m-7/m। एक चीज ध्यान रखना यस सर। कि तुम्हारे पास ये तो ठीक है ये वैल्यू है दिस इज अ पॉइंट पॉइंट में भी एनीथिंग m में भी एनीथिंग है ना m कुछ भी हो सकता है। बट जब हम यस, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एक चीज ध्यान रखना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सर एक्स होता है। क्या एक्स लिखना सही है नहीं सर, सर क्योंकि पॉजिटिव रिटर्न होता है स्क्वायर से। पॉजिटिव नहीं नॉन निगेटिव ठीक है। हाँ, नॉन नेगेटिव। ठीक है तो इसलिए इसको मॉडुलस के साथ ये ध्यान रखना हमेशा। अगर यहाँ यस पर नंबर कोई लिखिए जैसे लिखा हुआ 9 का रूट तो ये तुम्हारा 3 ही यस। आएगा इट्स ऑब्वियस ठीक है। हम्म इसका हम्म प्लस इसका तुम जैसे समटाइम्स ऐसे होता है ना रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू +-3 लोग लिखते हैं यस सर। ठीक है। तो ये चीज लिखना सही नहीं होता है ना हम्म रूट ऑफ 9 की वैल्यू हम्म, हम -3 नहीं ले सकते ठीक है। ये बहुत बहुत देखा गया है बहुत बच्चों में गलतियां ये देखी जाती है ठीक है। यस सर। वो अलग बात है जब एक्सप्रेशन होता है उसकी बात अलग होती है जब कोई हमारे पास सॉल्व करते हैं किसी चीज को जिसपे एक्स की वैल्यूज की बात करते हैं तो एक अलग वो होता है वो फैक्टर करके चीजें होती है ना। बट रूट के हम्म अंदर जब भी हमारे पास है कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करके हमने लिखा है तो उसको जो बाहर निकलेंगे तो मॉड के साथ निकले तो ये हम मॉडुलस में लिख दे रहे हैं ठीक है। यस। हालांकि तुम्हारे उसमें बुक में इतना डिटेल में नहीं किया गया होगा। हाँ सर, हम बुक में बस इसको जैसे 4m आपने जैसे ओपी निकाला वो भी नहीं जैसे निकाला, डायरेक्टली बस ये कर दिया कि 4m-7 अपॉन और m। ओक्यू ओक्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा क्यू क्या है ये है तुम्हारे पास तो ये हो जाएगा ए भी रूट के अंदर दिस इज योर 3m+8 +8। का होल स्क्वायर और प्लस तो 0 है ना। क्योंकि हम ओरिजिन यस से ले रहे हैं तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को ही हम x² + y² के फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो इसमें भी हो यस सर। जाएगा 3m+8 और ओ आर की अगर हम बात करेंगे तो आर तुम्हारे पास क्या था व्हाट इज आर आर इज 7-4m है ना 7-4m y एक्सिस पे। 0+7-4m का होल स्क्वायर एंड यू कैन जस्ट आल्सो से 7-4m है ओके। हम्म एंड ओ एस की अगर हम बात करेंगे तो यू विल गेट दिस इज योर 0 प्लस ऑफ 3m+8 अपॉन m का होल स्क्वायर ओके। तो यू विल यस। अगेन गेट दिस इज 3m+8 डिवाइडेड ओके। हम्म तो अब इनके एक्सप्रेशंस चाहिए थे आपको यू हैव टू ओपन इनटू ओ क्यू तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो दिस इज हाँ सर, अब कर 4m अपॉन का m और इनटू का दिस इज योर 3m+8 इज इट क्लियर। यस। जो भी इसको सिंप्लीफाई करके आप मल्टीप्लाई करके जो भी लाते हो यू कैन जस्ट आल्सो राइट लाइक दिस दिस इज योर 4m-7
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3m प्लस ऑफ 8, है ना, डिवाइडेड बाय m। गॉट इट। इसी तरीके से हम ओ आर निकालना था ना, ओ आर Yes, sir. इंटू ओ एस, so that is equals to your 7 minus 4m, and this is 3m plus of 8 divided by m. Okay, तो इसको हम जब Yes. सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा तुमको, उनको मल्टीप्लाई कर लेना बाद में उसमें हाँ, कोई। वो कर दो sir. मुझे सर बस यही लॉजिक चाहिए था कि जैसे आपने बता दिया हाँ, वही तो चीज। ये पूरा आपका फुल्ली आंसर हो गया, पूरा अच्छे से हाँ, हमने आंसर कर लिया है ना। यस।